मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों में बस जाती हैं, जैसे किसी ने वक्त के पर्दे पर कील ठोंक दी हो। आज जिसकी कहानी मैं सुना रहा हूं वो मेरे मोहल्ले की एक हकीकत है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं, बस कुछ साल पहले की, जब मैं उस पुराने से मोहल्ले की एक छोटी सी किराए की कोठरी में रहा करता था। गलियों में कीचड़ भरे रास्ते, खंभों से लटकती डीली सी तारें और दीवारों पर चिपकी मूंगफली सी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज सबसे ज्यादा नजर आती थी, मश्ताक। मश्ताक, नाटा कद, थोड़ा सा उभरा हुआ पेट, छोटी छोटी आंखों में वो चमक जो किसी चालाक आदमी की पहचान होती है। दिन भर मोहल्ले में किसी ना किसी के दरवाजे पर बैठा रहता, कभी मस्जिद के बाहर, कभी दुकान के पास। उसकी बीवी नसीरा ज्यादातर अंदर रहती, और जब भी बाहर आती तो या तो दुपट्टे में मुंह छुपाए होती या आंखों में नमी लिए। मश्ताक की जुबान से जो बात हर जगह सुनाई देती थी वो यही होती, दुआ करो यार, मेरी नसीरा ठीक नहीं रहती, दिन रात दर्द में रहती है, दवा की औकात नहीं, मैं क्या करूं। कभी वो पुराने कपड़े बेचता, कभी किसी के दरवाजे पर शक्कर मांगने चला जाता, कभी 2 रुपए की टॉफी लेकर बाकी उधार मांगता, और हर बार उसकी जुबान पर वही जुमला होता, बस दवा के पैसे जमा करने हैं भाई, खुदा का वास्ता है, कुछ मदद कर दो। मोहल्ले वाले, जिनके अपने बर्तन भी खाली होते, फिर भी कुछ ना कुछ दे देते। कभी कोई 5 रुपए रख देता, कभी कोई आटा दे देता। मस्जिद के मौलवी साहब ने तो एक बार जुमा की तकरीर में कहा भी, मोहल्ले में एक बीमार औरत है, उसके इलाज के लिए चंदा दें। लोगों ने दिल खोल कर दिया, किसी ने 1000, किसी ने 100। मश्ताक ने आंसू भरकर हाथ जोड़ते हुए कहा, रब जानता है, ये पैसे सिर्फ दवा के लिए रखूंगा, मेरी बीवी की जिंदगी की उम्मीद हो आप सब। उसी शाम कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे घर की पिछली दीवार मश्ताक के घर से मिली हुई थी। रात के वक्त हंसी की आवाजें आईं। पहले तो सोचा शायद कोई और होगा, लेकिन जब आवाजें बार बार आईं तो ध्यान से सुनने लगा। ओए शाहिद, तू जीत गया फिर। हा हा हा, कैसा लगा नया पत्ता। ओ मश्ताक, तू तो छुपा हुआ शातिर निकला यार, सब दवा के नाम पर है मेरे भाई, जो देना है दे दो। बीवी रोती है, लोग पिघल जाते हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन अगले दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मश्ताक के कमरे में 4-5 आदमी बैठे थे। ताश के पत्ते, बोतलें, हंसी ठिठोली, और बीवी वो कोने में बैठी थी, चुपचाप, जैसे कोई मजबूर परछाई हो। एक दिन हिम्मत करके मैंने मश्ताक से पूछ लिया, यार मश्ताक, बीवी की तबीयत अब कैसी है, दवा लाया? उसने फौरन आंखों में आंसू लाकर भारी आवाज में कहा, भाई अल्लाह तुझे खुश रखे, बस दुआ कर। डॉक्टर कहता है महीना भर दवा चलेगी, 5000 का खर्च है। मैंने उसी दिन तय कर लिया, अब ये सब सामने लाना है, लेकिन कैसे? कोई यकीन नहीं करेगा, सब उसके आंसुओं से मुतासिर हैं। तो मैंने चुपचाप देखना शुरू कर दिया। हर रात उसकी पिछली खिड़की से झांकता, सुनता, समझता। मश्ताक की रातें ताश, कहकहे और फरेब में डूबी होती थीं। उसकी बीवी कभी नहीं हंसती थी, वो चुप रहती थी, जैसे एक जिंदा लाश हो। फिर एक दिन मोहल्ले में खबर फैली, मश्ताक की बीवी को अस्पताल ले जाना पड़ा, हालत बिगड़ गई है। लोग दौड़े, किसी ने गाड़ी दी, किसी ने पैसे, और मश्ताक सबके सामने रो रो कर कहता रहा, अगर कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। मैं भी अस्पताल गया, बस देखने परखने के लिए। वहां जाकर मालूम हुआ नसीरा को कोई गंभीर बीमारी नहीं, सिर्फ खून की कमी थी, जो कुछ दिनों की खुराक से ठीक हो सकती थी। डॉक्टर हैरान था, इतनी मामूली बात को हवा बना दिया गया। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट की कॉपी ले ली, और मन में सिर्फ एक बात थी, अब बहुत हो गया। लेकिन मश्ताक, वो आगे की चाल के लिए भी तैयार था। उसी शाम मैं मस्जिद के मौलवी साहब से मिला, सारी बात बताई, सबूत दिखाए, और अगले जुमा जब मश्ताक दुआ के लिए बैठा था, मौलवी साहब ने मिंबर से वो बात कही जो शायद उसके जीवन की पहली सच्चाई थी और आखिरी झूठ का अंजाम। आज हम सबको एक सबक लेना है, जो किसी के दर्द का मजाक उड़ाता है, अल्लाह उससे रहम छीन लेता है। मस्जिद से लौटते वक्त मश्ताक के चेहरे पर पहली बार ऐसी खामोशी थी जो उसके दिल में छुपी घबराहट की तर्जुमानी कर रही थी। मौलवी साहब की बात सीधे उसकी नसों में उतर गई थी, जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर के चोर को सबके सामने नंगा कर दिया हो। मोहल्ला, जो कल तक उसकी बातों पर आंसू बहाता था, आज उसी को शक की नजरों से देख रहा था। कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ ने सलाम का अंदाज बदला, और कुछ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा दवा के पैसे। मश्ताक के लिए यह बदतरीन सज्जा थी, बेनकाब हो जाना उन लोगों के सामने जिनको वो सालों से बेवकूफ बना रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो किसी ने नहीं देखी, नसीरा।
वो औरत जो हमेशा रोती थी, चुप रहती थी, आज मस्जिद के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो खाली नजरों से देख रही थी। रात को जब मैं घर लौटा तो पिछली दीवार की तरफ कुछ हलचल सी लगी। झांक कर देखा तो मश्ताक घर में गुस्से में उबल रहा था। ये सब तूने किया होगा, कहीं तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं? मैंने कुछ नहीं किया मश्ताक, जो झूठ था वही खुला है, मैं तो बस सहती रही हूँ। ये पहली बार था जब मैंने नसीरा की आवाज सुनी, कमजोर लेकिन सच्ची। वो आवाज किसी भी उस औरत की हो सकती थी जो बरसों से हर जुल्म चुपचाप सहती रही हो। अगले दिन सुबह एक अजीब वाकया हुआ। नसीरा अकेली बाहर निकली, सीधे मोहल्ले की दुकान पर पहुंची, अपने कपड़ों में लिपटी हुई, धीमी चाल में, लेकिन आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। उसने दुकानदार से कहा, जो भी उधार मश्ताक ने दवा के नाम पर लिया था उसका हिसाब बताओ, मैं देना चाहती हूँ। दुकानदार हैरान रह गया, बीबी तुम क्यों? ये तो तुम्हारे शौहर का मामला था। नसीरा ने सिर्फ इतना कहा, मेरे नाम पर झूठ बोला गया तो कर्ज भी मैं चुकाऊंगी, कम से कम कोशिश तो करूंगी। ये बात बिजली की तरह मोहल्ले में फैल गई। लोग जो कल तक मश्ताक से मुंह फेर चुके थे अब नसीरा को इज्जत की नजरों से देखने लगे। वो औरत जिसे बस एक रोती हुई तस्वीर समझा जाता था अब जिंदा किरदार बन चुकी थी। उधर मश्ताक दिन ब दिन खामोश होता जा रहा था। पहले चुप हुआ, फिर गुस्से में रहने लगा और फिर वही पुराना नकाब पहन लिया। अगले हफ्ते उसने नया ड्रामा शुरू किया। मस्जिद के बाहर बैठकर आंखों में आंसू लेकर लोगों को रोकने लगा, भाई मैंने बहुत गलतियां की, अल्लाह की कसम अब तौबा कर ली है, बस एक मौका और दो। बीवी को छोड़ दिया है, सब कुछ बेच दिया, काम तलाश रहा हूँ। कुछ लोगों ने फिर से तरस खाया, कुछ ने गालियां दी और कुछ चुप हो गए। लेकिन अब मामला पहले जैसा नहीं था। अब एक फर्क था, नसीरा का बदल जाना। उसने छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया, औरतों के साथ मिलकर सिलाई का काम सीखा और सबसे बड़ी बात, उसने बोलना सीख लिया था। एक दिन शाम को नसीरा मेरी माँ के साथ बैठी थी। बातों ही बातों में उसने एक जुमला कहा जो आज भी मेरे जहन में गूंजता है, जब औरत चुप होती है तो हर झूठा आदमी उसकी जुबान में अपने लफ्ज डाल देता है, पर जब औरत बोलना सीख जाए तो बहुत से ठग अपनी जुबानें खो बैठते हैं। उसी रात मश्ताक बहुत देर से आया। घर में न ताश की गड्डी थी, न शराब की बोतल, न ठहाके, सिर्फ एक तन्हा आदमी था जिसे अब शायद अपनी बीवी की आंखों में भी झांकने में शर्म आती थी। वो दिन और आज का दिन। नसीरा अब मोहल्ले की इज्जत बन चुकी है। लोग उससे सलाह लेते हैं, बच्चे उससे सीखते हैं और हर जुमा को वो मस्जिद के पीछे औरतों को कुरान सुनाती है। और मश्ताक अब भी कहीं कहीं दिखता है, पर किसी कोने में, खामोश, छिपा हुआ, जैसे खुद अपने ही अतीत से मुंह चुरा रहा हो। कभी कभी इंसान झूठ इतना बोलता है कि खुद ही उस पर यकीन करने लगता है। मश्ताक के साथ यही हुआ था। उसे लगा कि कुछ दिनों की चुप्पी, कुछ झूठी माफियां और पुराना सा बहाना, लोग फिर से बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। नसीरा का खामोश बदलाव मोहल्ले के दिलों में जगह बना चुका था। जहां पहले लोग मश्ताक की बातों पर रोते थे, अब वही लोग सिर हिलाकर कहते, हंसता है पर अब उसकी हंसी काटती है। एक दिन मोहल्ले में एक अजनबी आया, नाम था अफजल। वो किसी पुराने किराएदार का रिश्तेदार था। उसने दावा किया कि मश्ताक ने 2 साल पहले उससे 50,000 रुपये लिए थे बीवी की दवा के नाम पर, और फिर गायब हो गया। अब वो उसे ढूंढता हुआ यहां तक आ पहुंचा था। मैं वहीं था। अफजल की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक तल्ख उम्मीद भी थी कि शायद मश्ताक अब बदल चुका हो और अब वो अपना कर्ज चुका देगा। लेकिन जब अफजल ने मश्ताक से बात की तो मश्ताक ने ऐसे शक्ल बनाई जैसे उसे कभी देखा ही ना हो। भाई जी, मैं तो पहली बार आपको देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम, ना पैसे लिए ना आपको जानता हूँ। अफजल ने मोबाइल निकाला, पुरानी तस्वीर दिखाई, मश्ताक और वो एक साथ। फिर एक पुरानी रसीद भी दिखाई जिस पर मश्ताक के दस्तखत थे। अब मश्ताक का चेहरा देखने लायक था, मुंह सूखा हुआ, आवाज लड़खड़ा रही थी और निगाहें झुकी हुई। लोगों ने पहली बार उसकी आवाज में वो चालाकी गायब देखी जो हमेशा होती थी। लेकिन फिर भी मश्ताक बच निकला। वो अफजल को लेकर नसीरा के सामने गया। ये कह रहा है कि मैंने पैसे लिए थे, तुम ही बताओ कब लिया मैंने। नसीरा ने बहुत सुकून से अफजल को देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर आपका दिल साफ है और सबूत आपके पास हैं तो ये मामला अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जो आदमी अपनी बीवी के नाम पर झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अफजल चुप हो गया, मोहल्ला भी। लेकिन मश्ताक अंदर से टूटने लगा था। वो औरत जिसे वो हमेशा कमजोर समझता था आज सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। बोलती नहीं थी मगर उसका सुकून बोल रहा था। इसके बाद एक और दिन आया, वो दिन जब नसीरा ने मश्ताक से पहली बार खुलकर बात की। रात थी, मोहल्ले में लोड शेडिंग, गर्मी, छतों पर सन्नाटा। पर उस सन्नाटे में मैंने उनके कमरे से जो आवाज सुनी
वो पहली बार हकीकत जैसी लगी। नसीरा बोल रही थी, मैंने तेरे साथ सब कुछ सहा, तूने लोगों को मेरे दर्द से खेलने का जरिया बना लिया, कभी दवा के नाम पर, कभी रोटी के, कभी मेरी आंखों के आंसू बेच दिए। अब तू क्या चाहता है, फिर से मैं तुझे बचा लूं? मश्ताक चुप था, बस धीरे से कहा, मैं बस चाहता हूं सब कुछ फिर से वैसा हो जाए, लोग मुझ पर यकीन करें। नसीरा हंसी, पर इस बार उस हंसी में झर नहीं बल्कि सच था। अब जो होगा वो वक्त करेगा, मैं अब बस अपनी इज्जत बचाऊंगी, किसी का यकीन नहीं बनाऊंगी। उस रात आखिरी थी। अगले दिन सुबह मश्ताक मोहल्ले से गायब था। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पैगाम, ना कोई निशानी। कुछ दिन लोग पूछते रहे, फिर चुप हो गए। नसीरा, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कपड़ों की सिलाई, बच्चों को कुरान सिखाना और औरतों को पढ़ाना, उसकी जिंदगी अब दूसरों को संवारने में लग गई थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर मश्ताक वापस आ जाए तो? उसने बहुत सुकून से कहा, अगर वो तौबा करेगा तो शायद अल्लाह माफ कर दे, पर मैं अब उसे अपना दर्द नहीं दूंगी। वो दर्द जो मैं सालों से अपने सीने में दबाए रही और जिस पर वो ठहाके लगाया करता था। कहा जाता है, जब इंसान दूसरों को धोखा देता है तो अल्लाह उसे खुद से मिला देता है, ताकि वो देख सके कि उसका असली चेहरा कितना बदसूरत बन चुका है। मश्ताक को मोहल्ले से गए 3 महीने हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, लेकिन मुझे पता था। मैंने उसे एक दिन शहर के रेलवे स्टेशन पर देखा था। बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, गंदी सी चादर ओढ़े और आंखों में एक अजीब सी खामोशी जो किसी और से नहीं, बस अपने आप से डर रही थी। वही मश्ताक जिसके लबों पर कभी लोगों को बहकाने वाले जुमले होते थे, आज जमीन पर बैठा था, चुप, गुम। मैं पास गया, उसने मुझे पहचान लिया। कुछ नहीं बोला, बस नजरें फेर लीं। लेकिन मैं बोल पड़ा, क्या मिला तुझे इस झूठ से? 2 दिन की इज्जत और उम्र भर की शर्मिंदगी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि नसीरा चुप रहकर इतनी बुलंद हो जाएगी और मैं, जो हर जगह बोलता था, इतना गिर जाऊंगा। मैंने पूछा, वापस क्यों नहीं आता? माफी मांग, काम कर, जिंदगी बना। वो हंस पड़ा, एक टूटी हुई वीरान हंसी। मोहल्ले की दीवारें मेरी बातों से गूंजती थीं। अब अगर वहां मेरा साया भी पड़ जाए तो लोग दीवारों को धोना शुरू कर देंगे। फिर वो चला गया, किसी पुरानी ट्रेन में बैठकर एक अनजान मंजिल की ओर। वहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। कभी किसी दर्जी के पास कपड़े सिलता तो कभी होटल में बर्तन धोता। वही मश्ताक जो लोगों के घरों में दवा के नाम पर बैठा करता था, अब होटल की बासी रोटियों से पेट भरता था। पर उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि वो फकीर बन गया था, तकलीफ ये थी वो नसीरा, जिसे वो सालों तक अपने साए में रखता था। आज वो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी और लोग उसे इज्जत से याद करते थे। पहले लोग मश्ताक को पहचानते थे, अब लोग उसे नसीरा के शौहर के नाम से जानते थे। अरे वही आदमी जिसकी बीवी मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाती है, वो जिसकी बीवी ने अकेले अपने दम पर सिलाई सेंटर शुरू किया। हर तारीफ में नसीरा थी और हर शर्मिंदगी में मश्ताक। कई बार उसने सोचा, वापस जाऊं, हाथ जोड़ूं, माफी मांगूं, पर हर बार उसके दिल से एक सवाल उठता, अगर वो मुझे माफ भी कर दे तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? और यही सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता था और दिन को जीने नहीं देता था। एक दिन वो एक दरगाह के बाहर बैठा था। एक बच्चा आया, फटे पुराने कपड़े, चेहरा धूल से सना हुआ और हाथ में कुछ सस्ती टॉफियां। चाचा, कुछ ले लो, घर में अम्मा बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। ये वही जुमला था जो मश्ताक बरसों तक बोलता आया था। अब वो उसे किसी और के मुंह से सुन रहा था। उसके दिल में जैसे किसी ने कील ठोंक दी। क्या मैं भी ऐसा ही था? क्या मैंने भी ऐसी ही झूठी आंखों से लोगों को लूटा? उसने बच्चे को बुलाया, पूछा, सच में अम्मा बीमार है? बच्चे ने नजरें चुरा लीं। नहीं, बस यही सिखाया गया है। मश्ताक को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या बन गया था, झूठ का जिंदा पुतला। उसी दिन वो पहली बार सजदे में गिरा, किसी मस्जिद के खाली हॉल में अकेला, अपने गुनाहों का बोझ उठाए, जमीन पर सर टिकाए और बहुत देर तक रोता रहा। या अल्लाह, अब मुझे खुद से माफ कर दे। वो दिन जुमा का था। एक सुकून भरी दोपहर, मस्जिद के बाहर औरतों और बच्चों का जमावड़ा। नसीरा हमेशा की तरह बच्चों को कुरान सिखा रही थी। सादा कपड़े, सफेद दुपट्टा, चुप सी आवाज, लेकिन आंखों में वो रोशनी जो सालों के अंधेरे में जली थी। तभी एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पर आया। पैरों में चप्पल नहीं, हाथ में पुराना थैला, चेहरे पर जंगली सी दाढ़ी और आंखों में खामोशी। किसी ने पहचाना, किसी ने नजरअंदाज किया। मैं वही था, मैंने पहचान लिया, वो मश्ताक था। नसीरा की नजर भी उस पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में न हैरानी थी, न डर, न घबराहट, बस एक लंबी नजर, जैसे कोई इंसान पुराने कपड़ों में लिपटी हुई एक भूली हुई याद को देख रहा हो। मश्ताक धीरे धीरे आगे बढ़ा और दूर ही रुक गया, कुछ नहीं बोला। नसीरा ने बच्चों को इशारा किया, भीतर जाओ,
फिर खुद उठी और उसके पास गई। अब नसीरा वो औरत नहीं थी जो कभी रोती थी, न वो जो सवाल करती थी। आज वो जवाब थी, खुद में मुकम्मल। मश्ताक ने नजरें झुकाईं और धीमे से बोला, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, बस एक बार देखने आया हूँ। उस औरत को जिसे मैं सालों तक अपने झूठ के नीचे दबाता रहा और जो अब खुद एक रोशनी बन चुकी है। नसीरा खामोश रही। मश्ताक ने अपना थैला नीचे रखा और बोला, इसमें वो पैसे हैं जो मैंने लोगों से लूटे थे। जितना हो सका लौट आया है, शायद सब नहीं, पर दिल से किया। तूने जो सालों तक सहा वो मैं जिंदगी भर भी सहूं तो बराबर नहीं होगा। मैंने नसीरा की आंखों में नमी देखी, लेकिन वो आंसू नहीं थे। वो एहसास था जो तब आता है जब किसी पर तरस नहीं, समझ आता है। नसीरा ने बस एक बात कही, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले कर दिया था और उसने तुझे तेरे ही हाथों सजा दिलाई। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो करना है खुद तय कर, लेकिन मेरी जिंदगी में वापस मत आना। मश्ताक के होंठ कांपे पर आवाज ना निकली। वो मुड़ा, धीरे धीरे मस्जिद के दरवाजे से बाहर चला गया, जैसे कभी आया ही ना हो। नसीरा वापस गई, बच्चों को कुरान फिर से पढ़ाने लगी। उस दिन उसने वही पेज पढ़ाया जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह माफ कर देता है, मगर जो दिलों को तोड़ता है उसे खुद को जोड़ना पड़ता है। और मैं एक कोने में बैठा सोचता रहा। मश्ताक का झूठ एक दिन उसका सच बन गया, उसके लिए जो हंसता था पर झूठा था। और नसीरा का सच एक दिन जीत गया, उसके लिए जो कभी रोती थी लेकिन अब जिंदा थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस इंसान के लिए है जो दूसरों के दर्द को मजाक बनाता है, और हर उस औरत के लिए जो चुपचाप सहती है जब तक कि उसका सच खुद बोलना न सीख जाए।